नमस्कार। 21 जून 2023 नज़दीक आने वाला है। प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग प्राणायाम प्रारंभ कर रहे हैं। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम आपका है कपालभाति। कपालभाति कैसे किया जाता है? योग मैट पर सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। दोनों हथेलियों को घुटने पर रख दें। हथेलियां आकाश की तरफ खुली रखेंगी, खुली रहनी चाहिए। गहरी सांस को भीतर की तरफ खींचें अर्थात इनहीलिंग करें। फिर सांसों को छोड़ते हुए पेट को खींचें। नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। उतना ही बल लगाएं जितना सहजता से लग जाए। आपको कपालभाति करने के लिए और चेक करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने हाथों को सामने रखें और रखने के पश्चात जब आप सांसों को झटके से बाहर निकालते हैं तो फिर आपकी हथेली से टकरा करके सांस वापस आती है। तो इससे ये पता चलता है कि आप सही दिशा में कर रहे हैं, अर्थात आप कपालभाति सही प्रकार से कर रहे हैं। इसके बड़े फायदे हैं कपालभाति के। यह पाचन क्रिया में मदद करता है। हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को ये शुद्ध करता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शरीर में रक्त के परिसंचरण को सही करता है और इससे चेहरे पर एक चमक बनती है, अर्थात चेहरे पे आभा आ जाती है अगर हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति का अर्थ ही है, कपाल का अर्थ है मस्तक, भाति का अर्थ है चमकना। तो इस तरीके से हम कपालभाति करते हैं। अब हम अपने अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं? अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका या नाक का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाएं नाक के छिद्र से सांस बाहर करते हैं। इस तरीके से हम अनुलोम विलोम करते हैं। हम अपने योग कक्षा में 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करवाते हैं, कपालभाति करवाते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति में आपका जो दिमाग है एकाग्रचित होना चाहिए और दिमाग को एकाग्रचित करने के लिए हम भजन भी लगा देते हैं। हम अच्छे अच्छे भजनों को लगाते हैं ताकि आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन वहीं पे बना रहे और आपके मन में पॉजिटिव विचार आए, अच्छी सोच आए, नेगेटिविटी बिल्कुल ना आए। तो आप समझिए कि अनुलोम विलोम के बहुत फ़ायदे हैं, उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी जुकाम व दमा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। हृदय बलवान होता है। गठिया के लिए फ़ायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। तनाव और चिंता को कम करता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। यानी शुद्ध ऑक्सीजन लेना है तो अनुलोम विलोम करें। और अगर आप प्रकृति के बीच में कर रहे हैं तो फिर क्या कहना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्राणायाम में। प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायाम में अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हम कैसे करते हैं? हमारी देखिए पीछे जो योग साधिकाएं बहनें हैं, ये हमारी मीनू जी हैं और हमारे बगल में मीना जी हैं। ये हमारी जो है रेणु सिंह जी हैं और सरला जी हैं। तो हमारे साथ ये लोग जुड़ी हैं और चारों के चारों सच बताऊं हमसे बेहतर करती हैं शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी आरामदायक ध्यान करने के आसन में बैठ जाएं और आंख बंद कर लें।
पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो सके तनाव के बिना जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं। अर्थात अगर आप जीवा को बाहर बढ़ाते हैं, निकालते हैं, तो आप कोई तनाव मत लीजिए और सांस लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस करें। यानी आप जिह्वा के जो होल्ड करते हैं, एक नाली बन जाती है, उसी के बीचों बीच से आप सांसों को ग्रहण करते हैं और उससे पी जाइए, अंदर ले जाइए और फिर होल्ड कर दीजिए। होल्ड करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने सांसों को रोके रहें। ये शीतली प्राणायाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले किसी शांत और अच्छी हवादार जगह पर बैठे, जैसे हम लोग बैठे हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी तर्जनी उंगलियों को दोनों कानों पर रखें, अपना मुंह बंद रखें, नाक से ही सांस लें और छोड़ें। सांस छोड़ने के दौरान ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को 5-7 बार दोहराएं। मित्रों, भ्रामरी का अर्थ है भंवरा। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ है भंवरे की तरह गुनगुनाइए, गुंजायमान करिए। यानी नाक के माध्यम से आप सांसों को इनहीलिंग करते हैं, अंदर लेते हैं, लेकिन ये आपका जो जालंधर बंध है वहीं तक आप सांसों को रोक लीजिए। उसके बाद भंवरे की तरह आप आवाज़ करें, गुनगुनाएं, और इससे आपके गले के, कान के, नाक के सारी संक्रामक बीमारी दूर होती है। तो ये हुआ आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्राणायाम कुछ भी नहीं है। अब हम सिर्फ ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेडिटेशन के पश्चात हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी यही कामना है। मेरे मन से, वचन से, कर्म से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी देवियों को और वीडियो देखने वाले को मैं प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा किए हुए आसन, प्राणायाम और शिथिलीकरण क्रियाएं आपको अच्छा